सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। अगर आप पूजा पाठ या जाप की कोई भी किताब या पूजा का कोई भी अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। वैशाख मास महात्म्य, दूसरा अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख माह के समान पवित्र और उत्तम वर्ष का कोई महीना नहीं है। ये बात ठीक उसी प्रकार सत्य है जैसे कि सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान पवित्र तीर्थ नहीं है, दान में जलदान के समान अन्य दान नहीं है, व्रत उपवास के समान अन्य कोई धर्म नहीं है, नेत्रों के समान अन्य ज्योति नहीं है, आहार तृप्ति के समान कोई तृप्ति नहीं है, कृषि के समान व्यापार नहीं है, सत्य से बढ़कर यश नहीं है, आरोग्य लाभ के समान कोई अन्य हर्षदायक स्थिति नहीं है, श्री कृष्ण के समान कोई रक्षक नहीं है। ऐसा ही महिमामय वैशाख मास पुरुषोत्तम है और ये सदैव ही शेष शैया पर रहने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। जो मनुष्य इस पवित्र वैशाख मास को बिना व्रत एवं स्नान के व्यतीत करता है वो शीघ्र ही सारे धर्मों से बहिष्कृत होकर पशु योनि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश या मूढ़तावश इस पवित्र वैशाख मास को बिना स्नान एवं व्रत किए खो देते हैं उनके सारे धार्मिक और परोपकारी कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो धर्म प्रिय आस्तिक मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोज्य पदार्थों का दान करते हैं वे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। संसार में धर्म के अनुसार अनेकों प्रकार के व्रत और अनेकों प्रकार के दान का विधान है, लेकिन अधिक श्रम साध्य होने के कारण इनमें से कई शारीरिक रूप से कष्ट देने वाले हैं। इनसे पुण्य प्राप्त तो होता है लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। पवित्र और सर्वोत्तम वैशाख मास में स्नान करने मात्र से ही प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार के दान करने से जिस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है और सारे तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो सारा फल वैशाख मास में केवल जलदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में जलदान करने की सामर्थ्य ना हो और उसे ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा हो तो वो अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देकर उनसे जलदान कराए। ये धार्मिक कार्य समस्त दानों से अधिक फलदायी है। यदि तराजू के एक पलड़े में सारे प्रकार के दानों का फल रखा जाए और दूसरे में वैशाख मास के जलदान का फल रखा जाए तो तोलने पर वैशाख मास के जलदान का ही पलड़ा भारी होगा। जो समर्थ श्रद्धालु जन वैशाख मास में पथिकों और यात्रियों के लिए प्याऊ का प्रबंध करके जलदान करते हैं वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे राजर्षि, प्याऊ का प्रबंध करके जलदान करने से देवगण, ऋषि और पितर प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। जो लोग साधनहीन और कष्टकर मार्गों में प्याऊ का प्रबंध करके मार्ग के थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करते हैं उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सारे देवताओं की प्रसन्नता और आशीष प्राप्त होता है। वैशाख मास में जिस दानार्थी को जलदान की कामना हो उसे जलदान किया जाए, जिसे छाया की आवश्यकता हो उसे छत्रदान किया जाए और हे राजर्षि, जो गर्मी के ताप से मुक्त होने को पंखा चाहता हो उसे दान में पंखा दिया जाए। इस प्रकार जितने प्रकार के दान होते हैं उन सब में वैशाख मास में जलदान, छत्रदान और पंखे का दान सर्वोत्तम दान है। वैशाख मास में इन्हीं वस्तुओं के दान का विधान बताया गया है। वैशाख में जो व्यक्ति
आचार्य या कुटुंबी ब्राह्मण या किसी भी दरिद्र जन को जल से भरा घड़ा अर्थात जल कलश का दान नहीं करता, वो अगले जन्म में पृथ्वी पर चातक की योनि को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में प्यास से व्याकुल महात्मा को ठंडे जल का पान कराता है, उसे 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को जो पंखे से हवा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में ब्राह्मण के लिए पंखा नहीं देता, वो इस दान से विमुख होने के कारण अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक को प्राप्त करता है। जो पुण्य आत्मा मार्ग के श्रम से थके हुए ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो साधक शुद्ध मन से ब्राह्मण को ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य श्रम से हुई थकावट को दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करते हैं, वे अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोगकर संसार में पातक प्राणी के रूप में जन्म लेकर अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं। हे राजर्षि, आध्यात्मिक दुखों को शांत करने के लिए, दैवी विपत्तियों को दूर करने के लिए कोशिश करके वैशाख मास में छत्रदान यानी छतरी का दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में छतरी, पंखा और जल, इन 3 वस्तुओं का दान अपना अलग ही विशेष महत्व रखता है। जो प्राणी इस काल में छाते अथवा छत्र का दान नहीं करते, उन्हें छाया और आश्रय की स्थिति से वंचित रहना पड़ता है और पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ता है। वैशाख मास में खड़ाओं का दान करने वाले दानदाता को इतना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है कि वो यमदूतों के पाश से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख में खड़ाओं का दान करने वाले के समान ही जूते का दान करने वाले को भी यम के पाश और संसार के दुखों से एक साथ छुटकारा मिल जाता है। वैशाख मास में जो पथिकों और यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए विश्राम का स्थान बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजर्षि, अन्नदान मनुष्यों की भूख को तत्काल शांत करता है, इसलिए इसका भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण अतिथि को आश्रय देता है, उसका पुण्य फल भी अपार है और इसे कहने की सामर्थ्य सभी देवताओं में भी नहीं है। अन्नदान का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भूखे मनुष्य को सारे सांसारिक सुख, स्त्री, पुत्र, परिवार, सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरकर भोजन करके भूख के तृप्त हो जाने पर ही ये सारे पदार्थ सुखदायी प्रतीत होते हैं। इसलिए अन्न देने वाले की महिमा इन सब से बढ़कर है। इसके समान कोई अन्नदान अभी तक नहीं माना गया है और ना कभी माना जाएगा। हे राजर्षि, अन्न का दान इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रभावशाली है कि ये माता पिता तक को विस्मृत करा देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अन्न का दान प्राप्त करने वाला अपने माता पिता तक को भूलकर अपने अन्नदाता को ही अपना सर्वस्व और जीवनदाता मानने लगता है। अन्न के इसी असाधारण महत्व के कारण तीनों लोकों में सब अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों को जानने वाले और विद्वान जन दानी को पिता के समान मानते हैं। दानी का पद माता पिता से भी बड़ा है। माता पिता तो केवल जन्म हेतु ही निर्मित रूप होते हैं, लेकिन अन्नदान देने वाला यानी किसी अन्य मनुष्य का पोषण करने वाला उनसे भी बड़ा माना गया है। इसलिए हे राजन, अन्न के दान में ही सारे धर्मों की आत्मा निवास करती है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।